यही ख्वाहिश होती है। किसी न किसी तरीके से लोग मालिक की भक्ति की तरफ लगे और संसार के दुखों से निवृत्त होकर सच्चे सुख को हासिल करें। मगर आदमी जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसकी अकल ठिकाने नहीं रहती और फिर मोह वाला आदमी तो बिल्कुल अज्ञानी और जाहिल बन जाता है और उसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ हो जाती है, मन उसका मलिन हो जाता है। यह हालत उसको इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिरा देती है। इसलिए ऐसे आदमियों को नसीहत करने में भी अक्सर मुंह की खानी पड़ती है। कितना समझाओ तो नहीं मानने वाला। अगरचे महात्मा ने उसके भले की कही, मगर फिर भी वह बुढ़ा उल्टा बिगड़कर महात्मा को यूँ कहने लगा, आपको किसी ने चौधरी बनाया है, आपको किसी ने चौधरी बनाया जो हमको घर और बच्चों को छोड़ने का उपदेश करने लगे हो। वे हमारा पोता है, हम उसके दादे हैं, तुम कौन हो जो बीच में उपदेश करने खड़े हो गए हो। पोता हमारा जीता रहे, हमको मारा करे। हमारा पोता है, हमको मारा करे, हमको मारा करे। बालक मारते हैं तो क्या उनके मारने से कोई घर छोड़ देता है? यह सुनकर महात्मा अपने दोनों कान लपेट कर वहाँ से चले गए। अब यहाँ डाल नहीं गलेंगे, उनका ज्ञान कौन सुने, क्योंकि सिवाय इसके अब चारा ही क्या। मूर्खों को नसीहत करने में जो फल मिला करता है वह तो उनको मिला ही गया। अगर ज़्यादा कहते तो कुछ और सुनते। मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ को जाए, मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ को जाए। कोयला होयन उजला 100 मन साबुन लाए, कोयला होयन उजला 100 मन साबुन लाए। कहते हैं मूर्ख है, अगर उसको ज्ञान दो, समझाओ बुझाओ तो अपने जो गांठ में है वो भी बढ़ते जाता है, वो कोई समझने वाला नहीं। कोयला को कितना ही साबुन लगा लगा करके दो, सैकड़ों मन साबुन बर्बाद कर दो तो कभी उजला होने वाला, क्योंकि उसका तो अंदर से रेखाएं सब तमाम काली के काली है। भला ऐसे आदमियों को कोई समझाए तो भी कैसे समझाए? समझाने से वे समझेंगे कब? जब मोह की वजह से उनकी समझ बूझ का मादा ही दब चुका है। इस वक्र मन मलिन है, इस वक्र मन मलिन है, बुद्धि मलिन है, शरीर मलिन है। ऐसी हालत में संतों के पवित्र उपदेश कहाँ असर करें? इसलिए ऐसे प्राणियों को दूर ही से नमस्कार कर देनी अच्छी रहती है। ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास। ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास। वह पकड़ेगा लाकड़ा, हम पकड़ेंगे घास। वह पकड़ेगा लाकड़ा, हम पकड़ेंगे घास। क्रोध समझाते रीस आई है, उसको समझाने गया समझ में नहीं, रीस आए तो लकड़ा उठा करके उनको ही मारने को उठाएगा। तो कहेगा दांतों के नीचे लकड़ी घास के, अच्छा भाई तू कहता वही ठीक है, दास बन करके चले। ज्ञानी के हम गुरु हैं। जो ज्ञानी है मतलब बात को समझता है कि बात से सही है, ये जो कहते हैं बिल्कुल सही है। और जो अज्ञानी है उसके दास, हाँ भाई उसका जिससे नौकर को जैसे कहे वही से मानना पड़ता है। इसी तरह से अज्ञानी जो कहता हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। संतों के और आम लोगों के ख्यालों में बड़ा फर्क है।
संतों के और आम लोगों के ख्यालों में बड़ा फर्क है। लोग दुनियावी सामान और कुटुंब के साथ मोह करते हैं और उनको अपना बनाना चाहते हैं। संत कहते हैं कि तुम अपने शरीर का मोह भी त्याग दो, क्योंकि यह भी तुम्हारा साथी नहीं है। आम लोगों की क्या हालत है कि सारी अवस्था गुजर गई, बूढ़े हो गए, अब तक वही ताना बाना चला आ रहा और यह ख्याल है कि मौत बिल्कुल आएगी नहीं। मगर संत कहते हैं कि मौत को भूल जाना और कुटुंब परिवार के मोह में फंसकर परमेश्वर से विमुख रहना बड़ी भारी चूक है। मौत बिसारी बावरे अचरज किया कौन, मौत बिसारी बावरे अचरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नून, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नून, मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाई बसाओगे छोड़ी बसंता गाम, उजड़ जाई बसाओगे छोड़ी बसंता गाँव, कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यह पुर पाटन यह गली बहुरिन देखो आए, यह पुर पाटन यह गली बहुरिन देखो आए, हम जाने थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, हम जाने थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रही गया पकड़ ले गया काल, ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ ले गया काल, तू मत जाने बावरे मेरा है सब कोय, वो मत जाने बावरे मेरा है सब कोय, पिंड प्राण से बंधी रहा सो अपना नहीं होय, पिंड प्राण से बंधी रहा सो नहीं अपना होय, ऐसा संगी कोई नहीं जैसा जीव अरुदे, ऐसा संगी कोई नहीं जैसा जीव अरुदे, चलती बेरिया रे नरा डारी चला ज्यों खे, चलती बेरिया रे नरा डारी चला ज्यों खे, तन सराय मन पारू ममता उतरी आय, तन सराय मन पारो ममता उतरी आय, कोई काहू का है नहीं देखा ठोक बजाय, वो होता है नहीं देखा ठोक बजाय, अनुसार वाणी सीता
यहाँ फरमाते हैं मौत विसारी बावरे अचरज किया कौन। मौत जो कि कोई अचंभे की बात या कोई अजनबी बात नहीं है। एक के बाद एक बात संसार में देखते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी दूसरे। मौत आना कोई अचरज की बात नहीं है, परंतु बावरे कहते पागल जो है सही उसको दिखता नहीं। इसी तरह से अपने को मौत हो रही है, अपने चले जाएंगे पर दिखाई नहीं देती कि हम चले जाएंगे। तन माटी मिल जाएगा ज्यों आटे में नून। शरीर जो है मरने के बाद लोग ले जाके मट्टियों के अंदर गाड़ देंगे। जिस तरह से आटे के अंदर नमक डाल करके पानी मिला देते, फिर नमक कहीं दिखाई नहीं देता, मिल जाता है। इसी तरह से हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। कहते मरोगे और मर जाओगे, फिर मरोगे यानी मरे हुए तो हो ही, और वास्तविक में फिर मर जाओगे। तुम्हारा कोई नाम भी तो नहीं लेगा, थोड़े दिनों तक भले लेवे, बाद में तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा। एक दो पीढ़ियों के बाद में उजड़ जाए बसाओगे, उजड़ में ले जाके गाड़ देंगे। और जहाँ पर कि चहल पहल था, गांव था, बस्तियाँ थी, वहाँ से तुमको उठा करके जंगल में ले जाके फेंक आएंगे, गाड़ आएंगे। कबीर नौबत आपने दिन 10 ले बजाए। कबीर साहब कहते कि श्वासा रूपी जो नगाड़ा बज रहा है या शब्द जो बज रहा है, उसको सावधानी से बजा लो, उसको सुन लो, बजा लो। यह पुरपट्टन यह गली बहुत न देख पाए। ये संसार जो है, जिस गली में तुम रहते हो, ये फिर तुमको देखने को नहीं मिलेगी। कैसी चहल पहल और कैसा कुटुंब और कैसे हवेलियाँ, कैसा सड़कें, ये फिर देखने की नहीं मिलेंगी भाई। हम जाने थे खाएंगे बहुत सा धन बटोरे, जाने के अभी खाएंगे, फिर आगे चल कर के खाएंगे, बूढ़े होंगे जब खाएंगे, और बीच में मृत्यु आई तो बस ज्यों का ज्यों ही रह गया, चले गए आशा आशा में। तू मत जाने बावरे मेरा है सब कोई पिंड प्राण से। कहते हैं पागल, ऐसा मत समझ कि ये सब मेरा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, सबको मेरा मेरा बना करके जिस पिंड के अंदर यानी ये शरीर के अंदर, इस शरीर से और जीवात्मा से कितना मोह। जरा से कांटा गड़ जाता सहन नहीं होता, जरा सा इससे चोट लग गई, नख ज़्यादा कट गया तो सहन नहीं होती, परंतु एक दिन क्या होती है कि ले जा करके मट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। वो भी अपना जो जीव का इतना प्यारा संबंधी है, परंतु उससे भी ये जुदाई हो जाती है उसका। ऐसा संगी कोई नहीं जैसा जीव, ऐसा कोई प्यार करने वाला नहीं जैसे कि जीव का और शरीर का है। चलती बेरियाँ, जब इसका समय आ जाता है तब बस जिसे मट्टी का ढेला अपने क्या उसका कीमत रखते हैं, फेंक दिया और फेंक करके चल दिया अपने घर को। इसी तरह शरीर रूपी ढेले की मट्टी को त्यागन करके चला जाता है, कोई भी मोह उसका नहीं रहती। क्योंकि हमारा प्रकरण शुरू से मोह के विषय पर चला हुआ है। इंसान किस तरह इस बंधन में अपने आप को बांध लेता है, किस तरह मोह फांस में फंसकर बार बार जन्मता और मरता है, लोक व परलोक में दुखी होता है। अगर इस मजमून पर बहुत गहरा विचार किया जाए और संतों के ख्याल मुताबिक इसे खोलकर बयान किया जाए तो मजमून बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर तबालत से दरगुजर करते हुए हम फिर उस सेठ और नारद जी के प्रसंग की तरफ ध्यान देते हैं। अभी तो उसका पहले कहीं के नारद जी के प्रसंग की अभी चल रही तरफ ध्यान देते हैं और उसे पूरा करके साथ ही इस प्रकरण को भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त सेठ ने नारद जी से यह कहा कि मैंने भैंसे की यूनी इस खातिर ली है कि अपने पुत्रों का बोझ लाया करूँगा, उस समय नारद जी चले गए और कुछ काल गुजर जाने के बाद फिर वहाँ आए। देखा वहाँ भैंसा तो नहीं मगर एक कुत्ता उस जगह पर बंधा हुआ है। नारद जी ने जाना वह भैंसा मरकर अब कुत्ता हुआ है। परमेश्वर की दरगाह में प्रार्थना की
कि इस कुत्ते को अपना पहला जन्म याद आवे और मुझसे बातचीत करे। मालिक की दया से ऐसा ही हुआ। नारद जी ने पूछा, कहो शाह जी। पहले तो शाह जी थे, अब भैंसे हुए और फिर कुत्ते हुए। अब तो कुत्ते का जन्म मिला है, अब तो वैकुंठ चलोगे? जवाब मिला, मेरे पुत्रों की जो बहुएं आई हैं वह अभी नादान और कम समझ है। ज़्यादा खर्च कर दें तो बहुएं हैं वह अभी नादान और कम समझ है, उनसे घर की चौकसी कुत्ते बिल्ली की अच्छी तरह नहीं हो सकती। इस वजह से मैंने अब कुत्ते की योनि ली है कि रात दिन इस जगह रहकर चौकीदारी करता रहूं। अगर आपके साथ वैकुंठ चला गया तो फिर घर की रखवाली कौन करेगा? इसलिए अब तो मेरा जाना मुश्किल है। नारद जी संत हैं, जीव के पीछे पड़े रहते हैं, संतों के दया के रूप ही हैं। इसलिए वो सुने या ना सुने, कहीं पर आया है कि कहा सुना माने नहीं, वचन कहो दुई और। पहले कोई साखी है कि अगर नहीं मानता तो उसको फटकार करके कहो, कहा सुना माने नहीं, वचन कहो दुई, बाते को मत बांध दो, बाते को मत बांध दो, वचन कहो दुई और। कहा सुना माने नहीं, वचन कहो दुई और, बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। यानी नहीं मानता तो उसको फटकार करके कहो, नहीं माने तो भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो नारद जी जो है संत थे, इसलिए क्योंकि उनको बड़ी दया थी ना, इसलिए दया का अंग थोड़ी कोई छोड़ेगा। अगर आपके साथ वैकुंठ चला गया तो फिर घर की खाली रखवाली कौन करेगा? इसलिए अब तो मेरा जाना मुश्किल है। नारद जी यह जवाब सुनकर चले गए और कुछ काल के बाद फिर जब वहाँ आए तो अपने योग बल से मालूम किया कि वह कुत्ता मरकर अब गंदी नाली का कीड़ा बन गया हुआ है। उस कीड़े को एक लकड़ी से बाहर, धन्यवाद, लकड़ी से बाहर निकालकर पूछा, लाला पूछा, लाला जी इस दफ़ा तो मोरी के कीड़े बने हो, कहिए अब क्या सलाह है? क्या अब भी वैकुंठ चलोगे या नहीं? यह सुनकर कीड़ा बहुत चिल्लाया और गुस्से में आकर नारद जी से कहने लगा, ऐ मुनि, इस जोनी में इसलिए हूँ कि अपनी बहुओं और बेटों का मुंह आते जाते देखा करो। कीड़े होने पर भी सिर उठा उठा करके देखा करूँगा, कहाँ आते कहाँ जाते हैं, कैसे हैं। इस जोनी में इसलिए हूँ कि अपनी बहुओं और बेटों का मुंह आते जाते देखा करूँ। तुम मेरे पीछे ऐसे पड़े हो कि हर बार मुझको ही आकर सताते हो। तो अब सताना इनको दिखाई दे रहा, मेरे को आकर के सताते हो और दुख देते हो। क्या और कोई सारी दुनिया में तुमको वैकुंठ जाने के लिए नहीं मिलता? एक मैं ही रह गया हूँ जो तुम मुझको मेरे बाल बच्चों से अलग करना चाहते हो। जाओ अपना काम करो, मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहता। यह सुनकर नारद जी अपना समूह लेकर चले गए। इसका नाम मोह है और यही मोह बंधन का असली कारण है। जिसके गले में यह फांसी एक बार पड़ गई, उसके हाल पर ईश्वर की रहम, उसके हाल पर ईश्वर ही रहम करे, उसका निकलना बहुत कठिन है। यह इंसान को बुरी तरह धोखा देकर मारने वाली बला है। जहाँ तक हो सके इनसे बचकर रहने में ही फायदा है। धोखे की हथनी लखी आयो गज ललचाए, धोखे की हथनी लखी आयो गज ललचार, गंधक
खंदक माही गिर पड़ो शीस धुने पछताए। खंदक माही गिर पड़ो शीस धुने पछताए। ऐसे ही यह नर फंस्यो देख कामिनी रूप। ऐसे ही यह नर फंस्यो देख कामिनी रूप। जन्म गंवायो मोह में पड़ा अविद्या कूप। जन्म गंवायो मोह में पड़ा अविद्या कूप। करी न हर की भक्ति गुरु सेवा तज दीन। करी न हर की भक्ति गुरु सेवा तज दीन। सुनी न हर की गुण कथा सत्संगत नहीं कीन। सुनी न हर की गुण कथा सत्संगत नहीं कीन। फिर ऐसा कब होएगा पावेंगे मानुष दे। फिर ऐसा कब होएगा पावे मानुष दे। अब तो 84 बिखे जाए कियो तुम गे। अब तो 84 बिखे जाए कियो तुम गे। पहले आज तो अनेक प्रकार का साधन से हाथियों को पकड़ लेते हैं, नहीं तो पहले ज़माने में हाथी बहुत घनिष्ठ बियाबान जंगल होता था, उस जंगलों में रहते थे। तो हाथी को पकड़ने वाले उनका एक रोजगार तरीके का हाथियों को बड़े ढंग से पकड़ते थे। जहाँ बहुत बियाबान जंगल हाथियों के झुंड निकलते थे और वहाँ सरोवर भी यानी बड़े बड़े तालाब आदि। तो रात के टाइम पर उस झील में उस नदियों में कमल भी खिले रहते और हाथी विहार करने के लिए निकलते। तो हाथी पकड़ने वाला बड़ी जुक्ति से खड्डा खूब दूर काफ़ी दूर खड्डा करता और खड्डा खन करके उसके ऊपर क्या करता कि लकड़ियाँ डाल देता, फूस फास डाल देता, पतली पतली लकड़ियाँ डाल देता, उसके ऊपर मिट्टी डाल देता और जिससे पता न चला कि खड्डा है या बनावटी कुछ है। और उसके ऊपर एक हथनी का चित्र बनाता, ऐसा सुंदर हूबहू हथनी है, हथनी बना करके उसके ऊपर रख देता। जब झुंड की झुंड हाथी आते पानी आदि पी करके उस रास्ते से जिस रास्ते से रोज़ जाते हैं, उनको मालूम रहता किस रास्ते से जाते हैं, तो हाथी बना करके हथनी रख देता। वो जानता कि हथनी है और उसको स्पर्श करने के लिए ज्यों जाता कि बस खड्डे में जा करके गिर जाता। जब गिर गया हाथ पग ढीले हो गए, हड्डियाँ भी कई नरम हो गई, पड़ा रहता। अब निकलने का कोई उसको जुक्ति नहीं, निकले कैसे, खड्डा गहरा। तब वो थोड़ा थोड़ा सा हड्डियाँ टूट गई, कमज़ोर हो गया, खाए पिए बिना। बहुत दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा से दूर से जा कर के, क्योंकि हाथी तो बहुत मदमस्त होता है, दूर से फेंक देता जिससे मरे भी नहीं और उसकी ताकत छीन हो जाए। तो फिर बहुत दिनों के बाद में वो हाथी को निकालते थे। तो मतलब वो क्यों फंसा, अन्य स्पर्श के लिए और हथनी को मोह के इससे मिलने के लिए जा कर के अपने को कहाँ गिराया, खड्डे में गिराया कि जिससे कि निकल ना पाए। और फिर उसको हाथी वो पकड़ने वाला फिर उसको युक्ति से ऐसा रास्ता धीरे 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 ऊंचा नीचा बनाते फिर जब कमज़ोर हुआ उसके गले में डाल दिया रस्सी सांकल डाल के धीरे 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 उसको लाए। ऐसा बना लिया कि फिर गलियों गलियों में उसको लिए फिरे। तो क्या मोह का बंधन, यानी कैसा वो हाथी को कैसे युक्ति से उस हाथी को फंसाया और हाथी कैसा यानी उससे मिलने की लालच में अपने आप को कैसा फंसा लिया। इसी तरह से मनुष्य भी अनेक प्रकार के मोह में पड़ करके अपने जीवन को कभी 84 में कुत्ता बिल्ली अनेक प्रकार की जूनियों में बेचारा जाता है। खंदक माए गिर पड़े, खंदक यानी खड्डे में जाके वो पड़ जाता है, बहुत पछताता कि अरे
मैं ना अगर उसको पकड़ने जाता तो आज मैं क्यों यहाँ गिरता, परंतु फिर पीछे से पछताने से होता क्या है। ऐसे ही यह नर फंसे देख कामनी रूप। कहते हैं बस इसी तरह से, जिस तरह से हांसी फंसाया गया, इसी तरह से कामना के वशीभूत होकर के मनुष्य अपने आप को फंसा रहा है। जन्म गंवाए मोह में पड़ा अविद्या को, अविद्या के कुएं में पड़ करके अपने आप को 84 लाख योनियों में ले जाता है। करी न हर की भक्ति गुरु सेवा नहीं की, मनुष्य तन पा करके न तो प्रभु को, दुखों को नाश करने वाला जो हरि उसकी भक्ति उससे मिला, न गुरु कोई खोज करके जुक्ति जाना कि जिससे संसार सागर से पार हो जाए। सुनी न हरि की गुण कथा सत्संगत नहीं की, न तो हरि की कथाओं को सुना न सत्संग किया, फिर ऐसा कब होएगा पावेगे मनुष्य देह। 84 लाख योनियों में जाने के बाद कब ऐसा समय आएगा कि उसको मनुष्य का फिर शरीर मिले। अब तो 84 भी से जाए क्यों तुमगे। कहते भाई अब तो 84 में जा कर के अपना घर बनाए, अपना घर बनाए 84 में, अब उससे निकलना महान कठिन है। अब भी वक्त है, जो कुछ करना चाहो तो सब कर सकते हो। अब भी वक्त है, जो कुछ करना चाहो हो सकता है। करने वालों के सामने कोई बात मुश्किल नहीं होती। उठो, आंखें खोलो और अपने परलोक के सुधार के काम में लग जाओ। यहाँ जिन लोगों के साथ तुम प्यार करते हो और अपना समझते हो, जब तक तुम उनको गधे और बैल की तरह कमा कमा कर दे रहे हो, वाह वाह हो रही। ज्यों ही तुम्हारे हाथ पर कमज़ोर होंगे, शरीर कांपने लग जाएगा, कमाने लायक नहीं रहेगा, तो वही कुटुंबी तुम्हारी मौत की इंतज़ार करेंगे कि अब तो कोई काम के तय नहीं, अब तो मर जाओ तो अच्छा है, कमाए हुए हैं उसमें से अगर कुछ खर्चा करें तो बड़बड़ करेंगे, इसलिए मर जाओ तो निर्धुंध होकर के बाद मनमानी करेंगे, तो मौत की इंतज़ार करेंगे और कोई तुम्हारी सूरत देखना भी नहीं पसंद करेगा। क्या यह गलत है? क्या तुम्हारे तजर्बे में यह बात अब तक नहीं आई? सैकड़ों को देख रहे हैं। अगर आ चुकी है तो तुम खुद ही समझ जाओ तुम्हारा क्या फर्ज होना चाहिए। दो प्रकरण हो गए। तीसरा प्रकरण दुनिया में किस तरह रहना चाहिए। आके दुनिया में बसर को रहना वाजिब किस तरह, आके दुनिया में बसर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल, जिस तरह तालाब के पानी रहता है कमल, पाके दौलत फिर बसर को रहना वाजिब किस तरह, पाके दौलत फिर बसर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह झुक कर रहे डाली व जिसमें आए फल, जिस तरह झुक कर रहे डाली व जिसमें आए फल, कानून कुदरत के मुकाबिल जाए इंसान किस तरह, कानून कुदरत के मुकाबिल जाए इंसान किस तरह, जिस तरह है शेर जाता सील में सीने के बल, जिस तरह है शेर जाता सील में सीने के बल। कहते दुनिया में किस तरह रहना चाहिए बतला रहे हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु तैयार नहीं की गई जिसकी जरूरत ना हो। कहते दुनिया में अपने को किस तरह से रखना चाहिए, यानी जीना चाहिए किस तरह से, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। तालाब में पानी अगर ना होवे तो सूख जाए, पोषण उसका जीवन क्या है, पानी है। पर उठा करके देखो
तो सूखा का सूखा है। इस तरह से अपने जीवन को अगर बनावें तो बन सकता है। पा के दौलत, फिर भी कहते हैं कि दौलत पा करके बड़ा अभिमान होता है, मेरे जैसा कोई नहीं है। परंतु जिस तरह से झाड़ों में फल जब लगता है तो कैसे झुक जाते हैं, एकदम न जाते हैं, कोई भी आकर के उसको पकड़ के तोड़ ले। परंतु ये कुछ नहीं कहते कि अरे मेरे को क्यों तोड़ रहे हो। इस तरह से दुनिया में अगर धन है, अगर मालिक ने धन दिया है तो दीन और गरीबों को उनकी सेवा करने की जरूरत है। इस संसार में ऐसे कोई भी वस्तु तैयार नहीं की गई है जिसकी जरूरत ना हो, या जो बिल्कुल बेकार और फिजूल हो। सिर्फ मनुष्य को उनका इस्तेमाल अकल और विचार के साथ करना चाहिए। यही जो चीज़ जिस काम के लिए तैयार हुई है उससे अगर कहीं काम लिया जाए तो अच्छा होता है। दूसरी जगह उसको इस्तेमाल में लाने से वही चीज़ बेकार और गैर मुफीद साबित होने लगती। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम जरा अपने घर की ही तरफ ध्यान दो। तुम्हारे घर में रोज़ आग जलती है, इसकी तासीर तुम जानते हो कि हाथ लगाने से जला देती है, मगर तुम अपने विचार से इससे फायदे का काम लेते रहते हो। जरा तुम इसको लापरवाही के साथ इस्तेमाल करो तो फिर देखो मिनटों के अंदर सारे घर का सफाया कर देती है। उसी आग से अगर ठंडी लगी हो तो कांपते हो, थरथराते हो, तो ये आग कितनी जला दो और सामने बैठ जाओ। और ज़्यादा अगर जली और लापरवाही की, जरा से कपड़ा पकड़ लिया तो बस जला के खाक कर देगी। मतलब कि काम की वस्तु है, पर काम लेने की अपने को जानकारी हो तो। धन है, बाल बच्चे हैं, अपना शरीर है, और भी दुनिया भर के जो हैं उनको होशियारी के साथ बरते तो उनको भी सुख और अपने को भी सुख। लापरवाही से मनमानी बरते तो अपने वही जो फायदेमंद है वही अपने नाश का हेतु बन जाती है। जरा तुम इसको लापरवाही से साथ इस्तेमाल करो तो फिर देखो मिनटों के अंदर सारे घर का सफाया करती है या नहीं। मगर तुम उसी घर के अंदर उसे रखते हुए अपनी अकल और विचार से इसे आग से कितना काम लेते हो। इसी तरह संसार के अंदर जिस कदर भी चीज़ें पैदा की गई हैं वे ज़रूरत से खाली नहीं है। सिर्फ मनुष्य को उनका इस्तेमाल कुदरती कायदे के मुताबिक करना चाहिए। तुम्हारे घर में कोई किस्म का सामान रखा रहता है, जो चीज़ जिस दर्जे की हैसियत रखती है उसके रखने के लिए उसी किस्म की जगह बनी होती है। तुम वक्त पर सब का इस्तेमाल करते हुए उनको अपनी अपनी जगह पर हिफाजत के साथ रख देते हो। यह तुम्हारा रोज़ का तजुर्बा है। कपड़े अलमारियों या ट्रकों के अंदर रखे जाते हैं, रुपया पैसा लोहे की पेटियों या संदूकों में धरा जाता है, अनाज बोरियों में भरकर रखा जाता है। खाने पीने के सामान की अलग ही जगह होती, पहनने की चीज़ें जुदा रखी जाती हैं। मवेशियों के चारे का सामान एक तरफ ही धरा होता है, पानी घड़ों में रखा जाता है, आग चूल्हे के अंदर जरा रहती है। सब चीज़ें अपने अपने वक्त पर तुम्हारे काम में आती रहती हैं। तुम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सबको काम में लाते रहते हो। पानी के मौके पर पानी, आग के मौके पर आग, कपड़े के मौके पर कपड़ा, रुपए के समय पर रुपए, यानी जिस समय जिस सामान की तुमको जिस वक्त पर ज़रूरत पड़ती है उससे काम लेकर फिर तुम जहाँ उसकी जगह होती है संभाल कर रख देते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि पानी को आग की जगह और आग को बिस्तरों की जगह रखा जाए, रुपए पैसों को बैलों के चारे की जगह और बैलों के चारे को लोहे के संदूक में बंद कर दिया जाए।